वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान चीफ जस्टिस सो गेट्स पाक आर्मी टू फोकस ऑन डिफेंस नॉट बिजनेस। तो देखते हैं वीडियो। अगर मेजर साहब की पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद 2021 वो एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं यार कि ये जो पाकिस्तानी फौज है इसका काम क्या है, और ये धंधे में लगी हुई है फौज, यानी कि ये बिजनेसमैन का टोला है, ये फौजी तो है ही नहीं। क्योंकि फौजी का काम क्या है दोस्तों? फौजी का काम है या तो बैरक्स में रह के ट्रेनिंग करना, या सरहद पे जाके दुश्मन से लड़ना, या फिर जब देश में कोई आपदा हो, कोई परेशानी हो, कोई एक्स चीज हो, उसमें जाके मदद करना। अब हाल ही में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा हेडिंग अ 3-member बेंच सेड कि अच्छा, ये बात इन्होंने किससे कही है? ये बात इन्होंने पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, जिसको भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, उसको बोला है कि आप हमें लिख के अश्योरेंस दीजिए कि पाकिस्तानी फौज बिजनेस में नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में मुंह खोलेगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और जाहिर सी बात है जज है, वी ऑलवेज हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम। बात तो उन्होंने ठीक बोली, बात उन्होंने गलत नहीं बोली, लेकिन हो कैसे सकता है? कौन इसको इन्फोर्स करेगा? आप चीफ जस्टिस हैं, आपने बोल दिया। आपको क्या लगता है कि कोई भी डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उसकी उतनी औकात? कौन बनेगा? चलिए, नवाज शरीफ पीछे हट गया, नवाज शरीफ पीछे हट गया, इमरान खान जेल में है, राइट। और जो पाकिस्तान में बिलावल है, यानी कि बिल्लो रानी आई है थर्ड। अब बात चल रही है शहबाज शरीफ को। अब मुझे नहीं पता कौन बनेगा, आई डोंट नो हु विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक बार ऑर्डर हो गया तो ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो इनकी टेम्पररी सी गवर्नमेंट है काकड़ की, उसी में रहेगा मामला। ऐसा तो नहीं है। ये तो जब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया, फिर ये हुक्म लागू है, जो आगे सरकार आएगी उस पर भी लागू है। आप ये कह रहे हैं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कि पाकिस्तानी आर्मी, जो कराची में इन्होंने धांधली करी है, हर एक डीएचए में धांधली करते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी लैविश सोसाइटीज बनाई हैं, फौजी फाउंडेशन। मैं आपको बताता हूं, मैं जितने भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, किताब है और उस किताब का नाम है मिलिट्री इंक, और आयशा सिद्दीका हैं, पाकिस्तानी लेडी हैं, and she is an absolute genius. I mean, that lady is super brilliant. She has written a book. और ये पुरानी किताब है, थोड़ी सी, अभी लेटेस्ट नहीं है। ये लिखती हैं मिलिट्री इंक में, ये लिखती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो इकोनॉमी, यानी कि आर्म फोर्स लगा, आर्मी ने भी है फोर्स, खासतौर से आर्मी, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 3 सर्विसेज, ये किस तरीके से अपनी पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर अपनी एक छोटी सी इकोनॉमी चलाते हैं, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करी है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इनके धंधे किस टाइप के हैं, राइट। पाकिस्तानी फौज के लड़ना मरना तो इन्होंने हाफिज सईद को बोल दिया कि तुम जाके बम पटाखे फोड़ो इंडिया में, तुम जाके मासूमों को मारो, ये हमारा काम नहीं है, हम लड़ेंगे नहीं, हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम अपना धंधा करेंगे, हम गले पे बैठे हैं। ये सब लोग गले पे बैठी फौज है, ठीक है साहब। इनके कोर कमांडर, इनके मेजर, इनके कर्नल, इनके ब्रिगेडियर, इनके जो भी हैं, सारे के सारे बैठे हैं कैश बॉक्स पे। यार दुकानदार बैठता है ना गले के पीछे, ये गले के पीछे बैठे हैं सबके सब। अब देखिए, फौजी फाउंडेशन में भाई साहब दर्जनों कंपनियां हैं, दर्जनों कंपनियां चलाती है फौज। ये क्या क्या बनाते हैं? ये लैंड में डील करते हैं, इनकी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, ये हवाई जहाज चलाते हैं, ये तेल को रिफाइन करते हैं, जो विदेश से तेल आता है, ये तेल को रिफाइन करके अपना पैसा कमाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ना भारत पेट्रोलियम, हमारे यहाँ है हिंदुस्तान ऑयल, इंडियन ऑयल, ये बड़ी बड़ी जो पीएस, वहां पे वो काम फौज करती है। यहाँ पे तो सिविलियन इदारा है ये, राइट, गवर्नमेंट करती है, लेकिन वहां पे आर्मी का अपना है मामला। उसका हेड एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोई 3 स्टार 4 स्टार वहां पे हेड बैठा हुआ है, और वो ये सारी चीजें कर। अब सुनो आप, ये स्टॉक मार्केट में गेम बजाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स ऊपर नीचे स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, ये रियल एस्टेट में खेलते हैं, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में खेलते हैं। दोस्तों, ये कॉर्नफ्लेक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इनके हैं, ये बिजली का वितरण करते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं, हर चीज करते ये मीट मटन मांस बेचते हैं, और जो कुर्बानी का जानवर होता है ना ईद में, ये उसकी खालें भी बेचते हैं।
और ये बात कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। पाकिस्तानी आर्मी का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप खोदते खोदते पाकिस्तान की जड़ खोद देंगे, आप एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ना ये इसको अलग थलग करो और गिव अस एन एश्योरेंस। कौन एश्योरेंस देगा यार? कोई भी चीफ जस्टिस साहब आपने क्या बात कर दी? कौन माइका लाल है डिफेंस मिनिस्ट्री में जो आर्मी चीफ को जाके बोलेगा कि तुम इन धंधों से निकलो? ये तो जिस जमीन पर हाथ रख देते हैं जमीन उनकी हो जाती है। जिस कॉन्ट्रैक्ट, जिस ठेके पे बात आप लगाते ना, टेंडर लगाओ जी, 3 पार्टी आती है, उसमें L1 देखा जाता है कि लोएस्ट बिडर कौन है, ठीक है? ये अपने मनमानी कॉस्ट भरते हैं पाकिस्तानी फौज, और बाकी 2 लोगों को फोन चला जाता है कि भाईजान इस टेंडर में, ये तो बहुत बड़ा टेंडर है, चाइनीज इसको फंड कर रहे हैं और ये तो फौजी फाउंडेशन काम करेगा। टेंडर किस चीज का हो सकता है? सड़क बनाने का टेंडर हो। सड़क बनानी है जी, 500 किलोमीटर लंबी, चाइना फंड कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना फंड करेगा। टेंडर खोला, अच्छा, उस टेंडर में भी ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग चाइनीज कंपनी बनाते, चाइनीज कंपनीज हैं, ये चाइनीज कंपनीज के साथ पार्टनर करके उसमें पैसा ले लेते हैं और किसी और को टेंडर मिलने नहीं देते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जितना पैसा वापस चाइना जा रहा है ना, पाकिस्तान में टिकता नहीं है। कुछ कुछ पाकिस्तान में छींटे मार के चले जाते हैं ऐसे ऐसे करके पानी से, बाकी तो वापस चाइना पैसा चला गया। पाकिस्तान में सिर्फ एसेट लगे। एसेट कौन बनाता है? ये चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर ये धांधली करते हैं। इन्होंने चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान में जो जितने भी फिशरमैन है दोस्तों, फिशरमैन, आप सोचो, जो मछलियां मारने मछुआरे हैं, वो बेचारे कई 100 साल से वो लोग, उनका कारोबारी है मछली मारना, वो अपने बच्चों का पेट वैसे ही पालते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप करा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चाइना के बड़े बड़े फिशिंग ट्रॉलर आए। अब ये जो छोटी सी लकड़ी की नाव है जिसमें बलोच मछुआरा जाता है, वो जाता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, राइट? ये तो जाके इंटरनेशनल वाटर से मछली खींच के ले आते हैं। अब सारी मछलियां चाइनीज खा गए, वहां पर मछली नहीं। सारी मछली यहां से लोग पैक वैक करके डायरेक्टली चाइना भेजो। चाइना तो कुत्ता बिल्ली सब खाते हैं वो लोग, मछली तो उनके लिए बल्ले बल्ले। तो यहां पर पूरा इन्होंने ये गेम कर दिया। दोस्तों, हर एक चीज में आपको फौजी फाउंडेशन का हाथ मिलेगा पाकिस्तान में। और आज की तारीख में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इन सब चीजों को बंद करो, इन सब चीजों को बंद करो, नॉट एट ऑल। पर मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूं, सर आप कहते हो फौज से धंधा बंद करो। पाकिस्तानी फौज के 2 धंधे हैं, एक पैसा कमाना, फौजी फाउंडेशन, एक पॉलिटिक्स। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं हुक्म देता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मैं हुक्म देता हूं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, और सबसे बड़ी बात, मैं हुक्म देता हूं आर्मी चीफ को कि तुम लिख के दो पार्लियामेंट के सामने, पाकिस्तानी पार्लियामेंट जब भी बनेगी, तुम लिख के दो कि तुम कोई भी दखल अंदाजी इस मुल्क की, यानी कि पाकिस्तान के मुल्क की पॉलिटिक्स में नहीं करोगे। क्या किसी में हिम्मत है? कि पाकिस्तानी फौज ऐसी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है ना, उसको फिक्स करती है। इनके कैप्टन, इनके मेजर, इनके कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये जाते हैं जजों के घर में जाके उनको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने ये जजमेंट नहीं तो फिर देख लेना, हमें पता है कि तुम्हारा बेटा या बेटी कौन से कॉलेज में जाते हैं, सही बात, तो फिर ऐसी बात करते हैं, ये पिटवाते हैं जजों को पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फौज। आप इनका इतिहास देखिए। और सिर्फ ये नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो नवाज शरीफ है ना, जो डेमोक्रेसी का देवता बन रखा है, ये जो डेमोक्रेसी का देवता, एक बार इसके खिलाफ जजमेंट आई, इसने PMLN जो इसकी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके गुंडों को छोड़ दिया। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज का कपड़ा फाड़ा, अंडरगारमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का जज आगे आगे भाग रहा है, पीछे PMLN वाले डंडा लेके, हॉकी स्टिक लेके उसको लहरा रहे हैं, भाग रहे हैं बड़े कपड़ों में जज। इन्होंने ये काम कर रखे हैं। ये औकात है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की, ये औकात है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, कहने की बात ये है, बोलना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी टू से कि सर ये अपने धंधे बंद कर दो, फौज इसको निपटा देगी, पाकिस्तानी फौज इसको निपटा देगी। कोई धंधे चंदे बंद नहीं कर रहे, उनका काम है पैसा कमाना है। आखिरी में एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो लगातार मैं कहता चला और पाकिस्तानियों को चैलेंज करा मैंने। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी कश्मीर है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब 370-35 से एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया उसको, तो आप लोगों ने क्या करा? ट्वीट करने के अलावा। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा अटैक? जबकि उनको अटैक करना चाहिए था, उनको मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी पूरी डिप्लोमेसी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर बेस्ड है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कश्मीर के अलावा। लेकिन जब इन्होंने ले लिया कश्मीर का पूरा मामला, आर्टिकल 370-35 हटा दिया, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ट्वीट करा। पता है क्यों? क्योंकि
लड़ने के लिए लीडरशिप चाहिए। जब सारे जनरल तुम्हारे गले के पीछे बैठे हैं, तुम खाक लड़ोगे कश्मीर के लिए? सही बात। पॉइंट की बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं है यार। एक मेजर साहब ने छोटे छोटे जो बिजनेस है ना वो गिना दिए हैं, साफ लफ्जों में बोल दें, जो पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं या पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। 150 तक इनके बिजनेस हैं, 150 ऐसे बिजनेस हैं। ये तो उन्होंने 3-4 गिनाए हैं जो कि मतलब ये करते हैं, और एक लंबी लिस्ट है भाई। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो आप रोडों के ठेके दिए जा रहे हैं ना, वो भी इनको दिए जा रहे हैं। वो FWO के नाम से वो एक अदारा है इनका, और वो मतलब उनका यही काम है कि उन्होंने मिसाल के तौर पे ना एक इधर एक अलहदा सिटी है, उसमें हमारे रिलेटिव रहते हैं। उन्होंने क्या करना था, उन्होंने एक रोड बनाना था, और रोड का क्या था कि उन्होंने सोचा कि यार ये रोड जो है ना वो थोड़ा वाइड करके बनाएं, थोड़ा सा चौड़ा जिसको बोलते हैं। और जितनी एक गवर्नमेंट की ज़मीन थी ना, उससे आगे जो है ना वो मतलब अगर जाते ना तो लोगों के घर गिर जाने थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि नहीं हमने बड़ा बनाना, चाहे लोगों के घर गिरते जाएं। जनाब उन्होंने एक रात की वार्निंग दी कि आप हर चीज़ अपनी जो है ना वो घर से जो है ना घर पुर खाली कर दें। उन्होंने सुबह उठते ही भाई वो बुलडोज़र लगा के वो सब कुछ पूरी जो है ना वो सड़क से साथ आबादियाँ जो है ना वो गिरा दी थी। ऐसे ही हुआ है ना, क्योंकि उनको कोई कब्रिस्तान कोई चीज़ नहीं उन्होंने छोड़ी, मस्जिद तक नहीं उन्होंने छोड़ी। उन्होंने कहा भाई हमने बनाना, क्योंकि वो डायरेक्ट मोटरवे से उन्होंने अटैच करना था, सब कुछ गया। उनको भाई कोई भी नहीं रो सकता। ये इसने पीछे 2-3 गलतियां की हैं चीफ जस्टिस ने। ये कहता है मैं आप इनके खिलाफ बोलूं, और ये मुझे जो है ना वो जिस तरह वो सर बता रहे थे कि एंड के ऊपर वो कपड़े तक जो है ना आगे दौड़ वो सीन होना है, तो वो चाहता है कि इसी तरीके मैं थोड़ा सा ना जल्दी जो है ना वो यहाँ से निकल जाऊँ, और कोई इसका सीन नहीं। सही बात है। अब देखो ना, एक मैं रील्स देख रहा था इंस्टा पर, 1-2 महीने हो गए, तो इंडिया भाई का था मतलब कि रील्स, तो उसमें ये सब ना एक आर्मी के कारोबार, जब उसने बोला ना कि यार एक पाकिस्तानी जो आर्मी है ना उसके एक बड़े बड़े बिजनेस हैं जो कि अदानी और अंबानी को भी पीछे छोड़ते हैं, तो मैंने कहा शायद यार एक शुगल से मतलब कि रील्स बना रहा है। लेकिन रियलिटी में जब एक चीज़ें पता चली ना कि इनका भाई रियल एस्टेट का कारोबार है, इनका मतलब कि हर चीज़ में ये इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये एक मतलब कि ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि जो एक देश होते हैं ना, 2 देश हैं वो बने हुए हैं, एक मतलब कि एक में गरीब रहते हैं और एक में अमीर रहते हैं, ये बने हुए हैं अमीर। अब जो भी मुश्किलात होती है, जो भी मतलब कि एक संकट आती है, वो आती है पाकिस्तान के लोगों पर। उन्होंने बेचारों ने टैक्स देना है, उन्होंने हर चीज़ करनी है। अब बोलते साहब है आर्मी मतलब कि बोला चीफ जस्टिस ने भी कि आपने कारोबार बंद कर दे, किसी से अब छुपे हुए नहीं है कि कैसे कैसे ये कारोबार इन्होंने छेड़े हुए हैं। और फुल बिजनेस में जैसे शेख नहीं होते कि मतलब कि 2 चपेटे भी आकर मार ले तो आगे से ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपको मारना है, मतलब कि साइड से होकर निकल जाएंगी, और 2 मार लो साइड से होकर निकल जाएंगे, जो कि मतलब कि सीन बना हुआ उधर और बलूचिस्तान वाली साइड पर हर रोज़ उधर मतलब कि अटैक वगैरह होता है। लेकिन कोई किसी का भाई एक हो गया, किसी के पास मतलब कि जरूरत होगी कोई एक्शन ले या बोले कि यार नहीं अब स्टॉप कर दो, सब चीज़ें हैं यार उन्होंने इतना इलेक्शन अब देखो ना, एक ईरान का इन्होंने कितना बड़ा ड्रामा किया था कि ये गई शहीन, ये गए मतलब कि हर चीज़ F-16 ऊपर घूम रहे हैं ईरान के, हर चीज़ मतलब कि नाश ताश कर देंगे। अब स्नैरियो भी ये खुद बनाते हैं और उसको स्लो भी खुद करते हैं। स्नैरियो बनाया था कि नहीं, आपके हर जो मतलब के मीडिया हैंडल है उन्होंने सब आकर बोला था कि यार ईरान तो गया हमने आपसे, ईरान को हमने तबाह कर देना है। ऐसा माहौल बनाया, जब पता चल गया कि बस चीज़ें हमने क्या लड़ना है, पीछे बिजनेस किसने संभालना है, तो चीज़ें इन्होंने वही जो मीडिया हैंडल है ना, ठीक है ईरानी ब्रदरहुड भाई वो वापस आ गए, कोई चीज़ नहीं ऐसा, तो ये ऐसा स्नैरियो बनाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, गल्ला भी उनके हाथ में है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ अभी के लिए जो हमारे करंट है ना, उनकी आप ये एग्जांपल जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं, जो ये रास्ते पे जा रहे हैं, इनको कोई चीज़ पसंद आ गई, इन्होंने कहना ये हमारी है। क्योंकि आप यहाँ पे गूगल कीजिएगा, गुजरांवाला में ना मास्टर टाइल के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि मतलब पूरे पाकिस्तान में टाइल्स, जो ये एक चीनी की टाइलें जो वाशरूम वगैरह में लगती हैं या कमरों में लगती हैं, वो सप्लाई करती है। बहुत बड़ा एक उनका एक कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। ये साहब जी जो है ना वो उस वक्त उधर के कोर कमांडर थे गुजरांवाले के, ये गए कहीं उधर से गुजर रहे थे, तो साहब को उनकी जो है ना वो कोठी पसंद आ गई। जब कोठी देखी तो फिर वहाँ से पूछा कि यार ये किसकी कोठी है, उन्होंने बताया कि ये फलां बंदे की कोठी है, मास्टर टाइल वालों की। साहब जी सुबह उठे और साथ ही जो है ना उस वक्त जो है ना वो इमरान खान की हुकूमत थी, ये पिछले टेन्योर 2019-20 की बात है, तो ये सीधे जो है ना वो दूसरे दिन की फैक्ट्री भाई उधर मास्टर टाइल इंडस्ट्री जो है ना वो पहुँच गए। इन्होंने जाते ही कहा कि भाई इतना जो है ना वो माल दे दो जनाब,
हाँ। वो बेचारे परेशान, यार हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कौन होता है बंदा लेने वाला। लेकिन बहरहाल कोई ना, उन्होंने अंदर खाते उन्होंने बहुत मोबाइल दूसरा काले कुले चलाई कि बचत हो जाएगी, लेकिन नहीं बात बनी। फिर डायरेक्ट उन्होंने जो है ना वो एक इमरान खान ने एक सीन शुरू किया हुआ था, वो एक इसने पोर्टल बनाया हुआ था, उसके ऊपर आप कॉल करें तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर उस जो है ना वहाँ पे वो कॉल लगती थी और आपकी शिकायत दर्ज हो जाती थी। उन्होंने फिर उधर की वो जनाब फौरन एक्शन हुआ और इस साहब का जो है ना वो जब पता चला इमरान खान ने इसको उससे ओहदे से जो है ना वो बिल्कुल साइड पे कर दिया कि ये बंदा यहाँ पे ठीक नहीं है। ये इमरान खान पे तो असल ये गुस्से निकाल रहा है जवाब के लिए, लेकिन ये कि मतलब बात मेजर साहब की जिस तरह वो कह रहे थे ना, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि वो इस तरह ये अपनी कोई चीज़ इनको पसंद आ जाती तो वो ये कहते हैं ये हमारी है भाई। नहीं आप देखो ना, जो एक मतलब के पीछे हम मूवीज में देखते थे कि एक मतलब के गुंडे की बात नहीं मानी, गुंडे ने आकर भाई बच्चों को उठा लिया एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी से और एक धमका रहे हैं, और मतलब कि वो अब हम चीज़ें, क्योंकि 2-3 साल से मैंने तो मूवी नहीं देखी, क्योंकि इधर वो रियलिटी वाले सीन होते हैं कि जब कोई बात नहीं मानता इधर से भाई आते हैं वो एक मतलब के बच्चों को भी उठा जाते हैं और बंदा भी किडनैप कर लेते हैं। तो वो मूवी देखने का ही नहीं दिल करता, क्योंकि रियलिटी में जब चीज़ें आपकी एक करंट सूरत हाल में चल रही होगा तो वो एक दिल नहीं करता कि आप इंटरटेनमेंट देखें या एक ड्रामा या मूवीज देखें, क्योंकि हर चीज़ वो सेम आपको नजर आ रही होती है, दे रहे होते हैं। अब देखो ना, एक बहुत बड़ा एक मतलब कि आप समझ ले कि एक धब्बा है, एक बहुत बेशर्मी वाली बात है कि 8-9 दिन हो गए इलेक्शन को हुए और अभी तक फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया। इंटरनेशनल मीडिया खप खप कर भाई वो चले गए हैं सारे, जो भी मतलब कि यार इन्होंने बुलवाए हुए थे कि आप इधर आकर कवर करें डेमोक्रेसी, मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, वो सारे भाग गए हैं। और अब वो जाकर ओपनली रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि यार इन्होंने इधर गुंडा, अल जजीरा की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने बोला कि ये इधर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे को उनको बक्स से उठा कर ले जाए खुद, अगर उनको कुछ बोलता है तो भाई ओपनली उन्होंने रिपोर्ट लिखी हुई थी कि इनको कुछ को बोलता है तो वो बंदे को उठा लेते हैं, उसकी फैमिली को उठा लेते हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उनको रोकेगा कौन? एक मतलब के कौन पाबंदियां लगाएगा? इंटरनेशनल लॉ किधर होगा? इंटरनेशनल लॉ बनाने वाले, इनको हैंडल करने वाले हैं, वो इन पर कौन इंटरनेशनल एक्शन होगा? कभी कुछ नहीं होगा यार, ये बस इन्होंने ऐसे ही चलता रहना, हमने पिसते रहना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।